हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ के 9वें वीडियो में। इस वीडियो में हम परिवहन तंत्र को समझेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब तक हमने श्वसन, मानव में श्वसन, पादपों में श्वसन, अदर जीवों में श्वसन और पाचन वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से समझ लिया है। ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है शुरू करने जा रहे हैं। आज हम केवल परिवहन यह समझेंगे कि परिवहन होता क्या है, और अगले वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट नंबर 10, उसमें समझेंगे कि मानव में परिवहन की क्या आवश्यकता है और मानव में परिवहन कैसे होता है। तो आप आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि परिवहन है क्या। आज की वीडियो का हमारा गोल यही है कि मानव में परिवहन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि परिवहन कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी और परिवहन है क्या। सबसे पहली बात तो यह है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि परिवहन का मतलब होता है किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को स्थान की अवस्था में, किसी वस्तु या किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कराना, यानी कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ये क्या है? परिवहन है। जैसे देखो, विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन, यानी कि आना जाना क्या कराएगा? परिवहन कराएगा। जैसे कि आप अपने स्कूल रोज़ जाते हो और रोज़ वापस आते हो, तो ये क्या हुआ? आपका परिवहन हुआ, यानी कि आना जाना क्या हुआ? आवागमन क्या हुआ? परिवहन हुआ। आपका डैडी कहीं काम करने जाते होंगे, तो वो जहाँ पर जाते हैं वापस घर पर आते हैं, तो उनका क्या हुआ? ये आवागमन, यानी कि परिवहन हुआ। और आपने परिवहन के संसाधन पढ़े होंगे क्लास 9th में, ये पता नहीं क्लास 10th में चैप्टर है यहाँ, परिवहन के संसाधन, सोशल साइंस में। उसमें क्या था कि हमें परिवहन के संसाधनों के बारे में पढ़ाया गया था कि परिवहन के संसाधन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमारा साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रेन है, और भी बहुत सारे संसाधन हैं। इसी तरीके से हम मानव में परिवहन को पढ़ेंगे, यानी कि मानव में परिवहन कराने वाले अंग कौन कौन से हैं और इसकी आवश्यकता क्या है मानव में परिवहन की। तो देखिए, विभिन्न पदार्थों का परिवहन, तो आप समझ के क्या है? विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन, यानी कि आवागमन क्या कहलाता है? परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। हमारे शरीर में भी विभिन्न पदार्थों के आवागमन की आवश्यकता होती है। अब एक बात समझो, हम खाना खाते हैं, खाना हमारा छोटी आंत में जाकर पूरे तरीके से पूर्ण पाचन हो जाता है और वहाँ से ऊर्जा बन जाती है। अब इस ऊर्जा की आवश्यकता खाली छोटी आंत को तो है नहीं, सारे अंगों को इस ऊर्जा की आवश्यकता है। तो उस ऊर्जा को शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुँचाया जाता है, इसके बारे में हम परिवहन तंत्र में पढ़ते हैं। अब जैसे कि ऑक्सीजन वाला रुधिर होता है, मैंने आपको श्वास में पढ़ाया कि हमारे ऑक्सीजन आती है, हमारे नाक से हम सांस लेते हैं और फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचती है। अब उस जो फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन रुधिर में मिलाई गई, उस ऑक्सीडेशन वाले ब्लड की आवश्यकता पूरे शरीर में होती है। तो वो ऑक्सीडेशन वाला ब्लड पूरे शरीर में कैसे कैसे पहुँचाया जाता है। तो समझ गए आप मानव में आवश्यकता क्यों है परिवहन की। मानव में आवश्यकता इसलिए है, हम खाना खाते हैं, खाने से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा की आवश्यकता पूरे शरीर में होती है। तो वो ऊर्जा पूरे शरीर में कैसे पहुँचाई जाती है। दूसरी बात, हमारा ऑक्सीडेशन वाला ब्लड होता है, उस ऑक्सीडेशन वाले ब्लड को पूरे शरीर में कैसे फैलाया जाता है, उस ऑक्सीडेशन वाले ब्लड को हमारे शरीर में कैसे फैलाया जाता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हमें परिवहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमें परिवहन मानव में भी पढ़ना पड़ता है। समझ गए? इस वीडियो का गोल समझ गए कि हमारा है क्या। आप इस वीडियो में आपको केवल यही समझाऊंगा कि परिवहन तंत्र है क्या और मानव में इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आप परिवहन तंत्र को भी समझ गए और आवश्यकता को भी समझ गए कि आवश्यकता क्या है। ऊर्जा को फैलाना है सारे शरीर में, तो कैसे फैलेगी, किस मार्ग से जाएगी, किसके थ्रू जाएगी, और जो हमारा ऑक्सीडेशन वाला ब्लड होता है वो सारे शरीर में कैसे फैलेगा। तो इन सब के लिए हमें परिवहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इन सब के आवागमन के लिए ऑक्सीडेशन वाला ब्लड हमें एक स्थान से सारे शरीर में भेजना पड़ेगा, फेफड़ों से सारे शरीर में भेजना पड़ेगा, तो वो किसके थ्रू होकर जाएगा। तो इसलिए हम परिवहन को पढ़ते हैं। और परिवहन में हमें क्या पढ़ना है? परिवहन में यही पढ़ना है कि हमारा ऑक्सीडेशन वाला ब्लड जो होता है वो पूरे शरीर में कैसे जाता है। हम जब एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करते हैं हम भोजन से, वो एनर्जी पूरे शरीर में कैसे फैलती है। तो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? हमें यही पढ़ना है। तो देखिए, विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन परिवहन कहलाता है। हमारे शरीर में भी विभिन्न पदार्थों के आवागमन की आवश्यकता होती है। इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए बहुकोशिकीय प्राणियों में एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है, जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी कि हमें हमारे अंदर परिवहन की आवश्यकता है। अब आवश्यकता को तो समझ गए। अब उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए एक अंग की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारे अंगों की जरूरत है। उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमें कितने सारे अंगों की जरूरत है? काफ़ी सारे अंगों की जरूरत है। तो इस बहुत सारे अंग मिल गए तो क्या बन गया? तंत्र बन गया। इसलिए इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमारे अंदर किस चीज़ की आवश्यकता है? परिवहन तंत्र होना चाहिए हमारे अंदर। तो विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन परिवहन कहलाता है। हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों के आवागमन की आवश्यकता होती है। इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए बहुकोशिकीय प्राणियों में एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है, जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं।
समझ गए। बहुत सारे अंग होते हैं परिवहन कराने वाले, उन अंगों से मिलकर के बनता है परिवहन तंत्र मिलता है। इसके बारे में हम कल की वीडियो में समझेंगे। आप समझ गए। आप देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए कि हमारे शरीर में आवश्यकता क्यों है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। जैसे भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद इनसे प्राप्त ऊर्जा की आवश्यकता शरीर के प्रत्येक अंग को होती है, इसलिए इस ऊर्जा को प्रत्येक अंग तक पहुंचाना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार इन भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का पहुंचना भी अति आवश्यक है। यह फेफड़ों द्वारा बाह्य वातावरण से हमारे शरीर में पहुंचती है। तो अब आप समझ गए। मैंने आपको ये दो मैंने एग्जाम्पल लिखे थे, इससे आप समझ गए ना कि हमारे अंदर परिवहन की आवश्यकता क्यों है। परिवहन की आवश्यकता इसलिए है, जो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो केवल ऑक्सीजन जो होती है वो रुधिर में है। रुधिर में कहाँ मिलती है? वो फेफड़ों में मिल जाती है। यानी कि ऑक्सीजन आती है, वो ऑक्सीजन जो होती है वो रुधिर में मिल जाती है। कहाँ पर? फेफड़ों में। बट उस ऑक्सीडेशन वाले ब्लड की आवश्यकता पूरे शरीर में होती है। तो वह ऑक्सीडेशन वाला ब्लड पूरे शरीर में कैसे फैलता है, इसके बारे में हम इस जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। और जो हमारा ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को शरीर में कैसे फैलाया जाता है। तो आप समझ गए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और हम मानव वहन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।